Morning students, myself Professor Uday Patel. Today we study about some uh, basic knowledge about signal and system. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है सिग्नल एंड सिस्टम. ओके. इसका सब्जेक्ट कोड आप देखना चाहते हो तो 3150912 है. ओके. यहाँ पे बेसिक लिखा गया है कि व्हाट इज सिग्नल एंड सिस्टम, how we can use signal and system, or brief knowledge about signal and system. Automation in industry and domestic level has made engineers to understand about the signal and system. Okay? The interfacing of the machine with different controllers specify, sorry, specifically needed to calculate and estimate the basic about signal and system. Every domain expects engineers to be fundamentally clear about the signal system. This subject clears the main classification of signal system with their time and frequency domain analysis for future application. बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा गया है वो समझो कि अभी की कंडीशन में अगर आप देखने के लिए जाते हो तो हमारा जो भी मेनली इंडस्ट्री है, ओके, वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है. ऑटोमेशन यानी क्या, ऑटोमेटिक सिस्टम. ओके. अगर आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि मेनली आपको पीएलसी स्काडा है, ठीक है, उसके बाद दूसरे ऐसे ऑटोमेटिक जो भी सिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. यानी कि जो भी ह्यूमन नीड्स थी, ओके, जो भी एम्प्लॉयज थे उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई. किसकी वजह से, ऑटोमेशन सिस्टम की वजह से. आपको ये पता चल जाएगा कि चलो एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है तो वहाँ पे आपका क्या है कि आपको कहीं पे फोर्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. तो वो आप डायरेक्टली एक कंट्रोल पैनल के पास आपको एक बोर्ड जैसा दिखेगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो. एज वेल एज कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के अंदर आपका क्या होता है, वो पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर कहाँ पे आपका फॉल्ट है वो भी आप चेक कर सकते हो. तो उसके लिए हेल्प किसने किया है, सिग्नल सिस्टम. ठीक है. आपका जो भी इंटरफेसिंग है मशीन के साथ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के साथ, तो उसके लिए भी आपका क्या करना पड़ता है कि आपको बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ता है. ओके. और वो सारी चीजें करने के लिए आपका क्या जरूरी है, सिग्नल सिस्टम. ओके. हर एक डोमेन के लिए आपका सिग्नल सिस्टम रिक्वायर्ड होता है. ओके. और उसके लिए ये सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो इट इज बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर अस. ओके. नाउ अगर टीचिंग स्कीम की हम बात करते हैं तो वीकली आपके 3 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं, 2 आवर्स की लैब होती है. ओके. यानी आपके इस सब्जेक्ट के अंदर आपको लेक्चर भी होगा और लैब भी होगा. यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी 5 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सिग्नल सिस्टम. तो जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि बेसिक पढ़ेंगे कि सिग्नल सिस्टम होता क्या है. ओके. और उसका एवरीडे लाइफ के अंदर क्या यूज हो सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी. दूसरा है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सिग्नल. ठीक है. कि अगर आपका सिग्नल सिस्टम है तो उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे होंगे, कौन कौन से सिस्टम पे आप कर सकते हो, वो सारी चीजें हम देखने के लिए अब हम देखेंगे. उसके बाद है फोरियर एंड लाप्लास एंड देयर ट्रांसफॉर्म. ओके. फोरियर, लाप्लास एंड देयर ट्रांसफॉर्म. ये इनडायरेक्टली क्या है, ये फोरियर सीरीज आपने पढ़ा होगा. ओके. लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी पढ़ा होगा, जेड ट्रांसफॉर्म भी आप पढ़ चुके हो. ओके. तो वो सिग्नल सिस्टम में कैसे आप अप्लाई करोगे वो हम देखेंगे. ओके. यानी कि मेनली कैलकुलेशन को कैसे आप इजीली कर सकते हो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे. सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन. सैम्पलिंग एक थियरम है. ओके. रिकंस्ट्रक्शन यानी कि आपको वापस से कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो सारी चीजें सैम्पलिंग थियरम में रिकंस्ट्रक्शन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए. एप्लीकेशन बेस्ड ऑन आईओटी. आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आईओटी काफी सारी जगह यूज होता है, लाइक सेंसर के अंदर या
लाइक सीसीटीवी के अंदर। उसके बाद भी काफ़ी सारी जगह आप एवरीडे लाइफ में आप वो आईओटी सिस्टम देख सकते हो, तो वो उसकी एप्लीकेशन है। ओके, तो वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये टोटली इतने चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये रेफरेंस बुक्स आपको है। ओके, इसके अंदर से आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूज कर सकते हो। ओके, दिस इज योर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये 1 to 12 के अंदर से आपको ऑलमोस्ट 10 प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। तो ये है बेसिकली आपका मेनली सिग्नल एंड सिस्टम, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम। ठीक है। आपके योर टुडेज प्रेजेंटेशन कंटेन्स इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम एंड signal and system everyday life, biomedical instrumentation, domestic and industry। आपको मेनली सब्जेक्ट समझने से पहले तो वो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिग्नल एंड व्हाट इज सिस्टम। ओके, तो सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, आपका कोई भी सिग्नल होगा वो क्या होगा, किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन। ओके, लाइक F is the force on some mass, V out or is the output voltage of some circuit, P is the acoustic pressure at some point। ठीक है, तो उसके लिए आपका नोटेशन क्या होगा, F V out P। ओके, यहाँ पे जो भी आपका फोर्स, आउटपुट वोल्टेज एंड प्रेशर है उसका नोटेशन आप कैसे लिखोगे, इस तरह लिखोगे, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो। ओके, कि इनडायरेक्टली ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है, आप नॉर्मली अभी की कंडीशन में या एफ ऑफ एक्स करके लिखते थे मैथमेटिक्स के अंदर, वैसे ही ये सारी चीजें रिफर्स टू द होल सिग्नल और फंक्शन। ओके, अगर आपका होल सिग्नल है तो आप इस तरह लिखोगे, अगर वो किसी का फंक्शन है तो वो आप इस तरह लिखोगे। f of t v out 1.2। okay, p t plus 2 refers to the value of signals at the time of t 1.2 and t plus 2। okay, यहाँ पे आपका डायरेक्ट ही अगर मान लो कि कोई फंक्शन है, ओके, जो हमें टाइम में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिंपल एक टी लिख के। उसके बाद ये भी आप लिख सकते हो, अगर आपका 1.2 सेकंड है, ओके, तो आप 1.2 लिख दो। अगर आपको कोई ऐसा कुछ फंक्शन आप लिखना चाहते हो टाइम का, ओके, t+2 t+4 t+6 t+10 t+1 ऐसा कुछ लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो। फॉर टाइम्स वी यूजुअली यूज सिंबल लाइक t, टाउ, t1 एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली सिग्नल का इंट्रोडक्शन है। देख सकते हो यहाँ पे P of T पास्कल। ओके, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, यहाँ पे वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ किया गया है मिली सेकंड। ओके, यानी प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू T का यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ये कोई पर्टिकुलर एक सिग्नल है। रियल टाइम बेसिस पे अगर आप सिग्नल के सिग्नल लिखना चाहते हो, ओके, तो वो कौन कौन से हैं, AM, FM, केबल टीवी सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, NTSC सिग्नल, 10BT ईथरनेट सिग्नल, टेलीफोन सिग्नल। तो ये कुछ सिग्नल्स हैं। ओके,
जो आप रियल टाइम बेसिस पे यूज करते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट आप सब लोग एफएम तो सुनते ही होंगे, ओके। तो एफएम यानी क्या, ओके, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ओके। तो ये काफी ज्यादा आप जनरली ये सिग्नल के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सिग्नल। Now, we discuss about system. Okay. A system transforms input signal into output signal. Okay. ध्यान से सुनना, सिस्टम का डेफिनेशन क्या है कि वो फिर क्या करता है कि इनपुट सिग्नल आप कुछ देते हो, उसका आउटपुट सिग्नल में कन्वर्शन करता है। ओके। A system is function mapping input signal to output signal. Okay. कि सिस्टम इन जो भी सिस्टम होता है वो क्या करता है कि वो एक फंक्शन मैपिंग है। ओके, दिस नथिंग बट इज फंक्शन मैपिंग। ओके, जो इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वी concentrate the system with one input one output signal, that is we called as single input single output। okay, you you are already here this single output single input single output। okay, notation y is equal to su, means the system has x on input signal u to produce output signal y। If we're talking about block diagram for this system, often denotes by block diagram, boxes denote this system। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉक्स क्या डिनोट करता है, सिस्टम को डिनोट करता है। एरो जो भी यहाँ पे डिनोट हुआ है वो आपका इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल को डिनोट करता है। ओके, लाइन विद एरो डिनोट्स द सिग्नल नॉट वायर। ओके, पैसिव सिंबल फॉर सम सिस्टम। ओके, ये रहा समझ से क्या। एरो क्या करता है कि वो वायर को डिनोट नहीं करता, वो सिग्नल को डिनोट करता है। ओके, और ये जो भी लाइन है, ओके, विथ एरो, वो इनडायरेक्टली सिग्नल को डिनोट करेगा। नाउ our today's second content of our presentation is signals and systems in everyday life। देखिए, सिग्नल सिस्टम काफी सारी जगह यूज होता है, बहुत ही वाइडली उसका यूज है। बट हम यहाँ पे बायोमेडिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ही बात करें। बायोमेडिकल की बात करते हैं तो बायोमेडिकल के अंदर सिग्नल प्रोसेसिंग एम एट एक्सट्रैक्टिंग सिग्नल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिजियोलॉजिकल सिग्नल विच इंक्लूड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जब भी आप क्या करते हो कि कहीं पे जाते हो, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हो तो आपकी हार्ट रेट चेक होती है कि आपके पल्सेस चेक होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी किससे आपका आप मेजर कर सकते हो, सिग्नल सिस्टम से। इट इज़ वेरी इजी। जो हमने अभी तक शायद से मेजर किया होगा। हाँ चलो, हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। मूवी के अंदर भी काफी सारी टाइम आपने देखा होगा कि जो भी पर्सन होता है, ओके, उसको कुछ अटैच किया जाता है उसके बॉडी के ऊपर, और वहां से सिग्नल मिलते मिलते वो कुछ आपको सीआरओ जैसा होता है उसके ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे आपका होता है कि चलो हमारा बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस कर रहा है वो आप कैसे आप कुछ बॉक्स के अंदर जो भी आपका कुछ सिग्नल जा रहा होता है वहां पे आप देख सकते हो। तो वो इसके लिए यूज होता है सिग्नल। यहाँ पे आप हार्ट रेट मेजर कर सकते हो सिग्नल सिस्टम की वजह से, यूज से ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, ब्लड ग्लूकोज है, नर्व कंडक्शन है, ओके, ब्रेन एक्टिविटी है। वो ये सारी चीजें के अलावा आपको बहुत सारा आपको बायोमेडिकल के अंदर सिग्नल सिस्टम का यूज देखने के लिए मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन इज कलेक्टिव टर्म्स ऑफ
measuring instruments that are used for indicating, measuring and recording physical quantities. किचन ये किसके लिए है? इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है उसके लिए. ओके, कि इट इज कलेक्टिव टर्म ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी. की चीजें वो करता है मेनली रिकॉर्डिंग, सॉरी इंडिकेटिंग. ओके, किसी मेनली इंस्ट्रूमेंट का इंडिकेशन करना, उसको मेजरिंग करना. ओके, और उसका रिकॉर्डिंग करना. किचन अप्लायंसेस आर, देखिए उसके अंदर भी आपका डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल था, इसलिए हम यहाँ पे ये दोनों चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, तो नॉर्मल लाइफ के अंदर आपका किचन अप्लायंसेस के अंदर क्या होता है कि सेंसर्स लगे हुए होते हैं. रेफ्रिजरेटर जो भी आपका होता है उसके अंदर भी आपका क्या होता है कि मेनली आपका कुछ आप टेम्परेचर सेट करते हो ना. ओके, फ्रीजर में देखोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसा करके कुछ आपको कंट्रोलिंग वो रेगुलेटर जैसा आपको दिखेगा. ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है कि आप 3 पे सेट करते हो तो मीडियम रहेगा, 5 पे सेट करते हो तो वेरी हाई रहेगा, 1 पे सेट करते हो तो वेरी लो रहेगा. ओके, तो वो इंडायरेक्टली क्या है आपका कूलिंग सिस्टम को मेनली टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो रेगुलेटर दिया गया होता है. ठीक है, तो वो भी आपका क्या है कि वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सिग्नल सिस्टम है. एंड ऑटोमेटिक आइस मशीन मेक्स द आइस अंटिल द लिमिट स्विच इज थ्रोन. ओके, तो वो भी एक है. पोप अप ब्रेड टोस्टर अलाउ द टाइम टू बी सेट. ओके, वो भी आपका सिग्नल सिस्टम की यूज से आपका होता है. वहां पे आपका मेनली टेम्परेचर का जो भी सेंस है, ओके सेंसर है वो किया जाता है. तो ये तो हो गया आपका डोमेस्टिक, कहीं पे भी जहाँ पे आपका यूज होता है वहाँ. इंडस्ट्री के अंदर आपका क्या होता है कि आपका मेनली जो भी क्या बोलते हैं इंडस्ट्री के अंदर जो भी आपके मशीन होते हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसका फिजिकल क्वांटिटी जो भी होता है वो आप वहाँ पे देख सकते हो. मेनली जो भी आपका क्या बोलते हैं बेसिक एग्जांपल है. ओके, तो आपने फर्स्ट ईयर में सीआरओ यूज किया होगा, तो वो इनडायरेक्टली क्या करता है कि जो भी आपका मेनली वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, ओके आपका जो भी सिग्नल है वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर रिप्रेजेंट करता है, आपके सीआरओ के ऊपर, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप के ऊपर. ओके, तो वो भी आपका क्या है वो बेसिक एग्जांपल है इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए. ओके, वैसे आपका इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, उसके जो भी मेनली आपके क्या है कि आपके मेनली जो भी आप डिस्प्ले के ऊपर देखते हो वो सिग्नल सिस्टम की यूज से आपका आप देख सकते हो. ठीक है, तो आज हमने दो चीजें पढ़ी. ओके, एक्चुअली 3 चीजें पढ़ी कि आपका सिलेबस क्या है, उसका बेसिकली आप क्या पढ़ने वाले हो. आफ्टर द इंट्रोडक्शन हमने देखा कि सिग्नल क्या है, सिस्टम क्या है. उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम जो भी आपके एवरीडे लाइफ के अंदर यूज होता है, बायोमेडिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल के अंदर, ये 3 चीजें देखी. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल सिस्टम देखेंगे, तो वहां पे आपको काफी ज्यादा पता चलेगा. ओके, थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपका डाउट है वो आप लिख सकते हो. ओके, एंड ये जो भी आपका सब्जेक्ट है सिग्नल, ओके, तो वो आप टोटली आपका जीक्यू के सिलेबस के अकॉर्डिंगली में स्टेप बाय स्टेप आपके जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको डिलीवर करता है. ओके, थैंक यू सो मच.